गाइस, वेलकम टू बी बैंकर। स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज की वीडियो में मैं हूं प्रीति मैम और आज मैं लेकर के आ गई हूं आपके लिए एक और नई जबरदस्त वाली क्लास। क्या होने वाली है आज की क्लास मैं बता दूं। आज की क्लास होने वाली है बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग। जी हाँ, और ये क्लास आपको आने वाली है बेहद ज्यादा पसंद और काम भी। तो चलिए जान लेते हैं क्या है आज की क्लास। आज की क्लास में पढ़ेंगे साधारण फूड परंतु अनोखे नाम। जी हाँ, ऐसे खान पान की चीजें जो काफी साधारण हैं, हमें तो यहाँ वहाँ कहीं भी देखने को मिल जाती हैं, लेकिन इनके नाम आपको जान करके आश्चर्य होगा। नाम है इनके अनोखे। आप सोच भी नहीं सकते कि ये साधारण से दिखने वाले खाना जो हम लोग रोज खाते हैं और हम इनके दूसरे कोई नाम से इनको बुलाते हैं, एक्चुअल में इन्हें अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जान लेते हैं इंटरेस्टिंग खाद्य पदार्थ जो भी हम लोग खाते हैं रोजमर्रा की जिंदगी में, उनको आखिर क्या बोलते हैं। तो बिल्कुल, अब अगली बार ये फूड आइटम्स आपको दिखे तो इनको इनके अंग्रेजी नामों से बुलाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। उसके पहले अगर चैनल पर नए हैं, पहली बार इस क्लास को देख रहे हैं, तो जल्दी से कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई क्लास आए सबसे पहले आपको पता लग जाए। आप सीधे सीधे हमसे जुड़ सकते हैं इस व्हाट्सएप नंबर के जरिए हमारी बुक्स, हमारी ई बुक्स, हमारी पेड कोर्सेज के बारे में जानने के लिए। साथ ही साथ ये वाली क्लास, इसके जैसी ढेरों क्लास डायरेक्टली अपने मोबाइल तक पाने के लिए आप कर सकते हैं हमें किसी भी सोशल मीडिया साइट्स पर फॉलो। तो क्लास होने वाली है काम की, तो लाइक और शेयर वाला काम अभी कर दीजिए। चलिए क्लास शुरू करते हैं। सबसे पहला जो फूड आइटम है वो हमारा फेवरेट है। मतलब शाम के वक्त हलवाई के दुकान से समोसे और चाय, क्या बात है। पर कभी सोचा है समोसे को अंग्रेजी में क्या कहते होंगे? बिल्कुल सोचने वाली बात है ना। या कभी कभार दिमाग में तो आया भी होगा, भाई समोसा तो कहते हैं पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो भाई अंग्रेजी में समोसे को रिसोल कहते हैं। क्या कहते हैं? रिसोल, RISSOLE, रिसोल। जी हाँ, समोसे को, क्योंकि ये समोसा जो है एक तरीके से मान के चलिए इसके ऊपर की जो पपड़ी है वो इसको कवर करने का काम कर रही है। अंदर में स्टफिंग डाला हुआ है, यानी कि आलू का मसाला डाला हुआ है, बिल्कुल ठूस ठूस के हलवाई जी ने डाला है। तो ये एक तरीके से ब्रेड के अंदर स्टफ की हुई चीज बन जाती है और उस तरीके की चीजों को रिसोल कहा जाता है। जी हाँ, तो समोसे का नाम क्या हो गया अंग्रेजी में? रिसोल। तो आइंदा कभी भी दुकान में जाके अगर हलवाई जी से बोले कि भैया 6 रिसोल बांध दो, तो वो तो आश्चर्य में पड़ जाएगा, हैं ये तो मैंने बनाया ही नहीं आज। लेकिन फिर आप उसे समझा देना कि भाई मैं समोसे की बात कर रहा था। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है पकौड़े। बारिश का दिन हो, हाथ में एक कप चाय या कॉफी और साथ में हो गर्मा गर्म पकौड़े, प्याज के पकौड़े हो तब तो क्या बात। पकौड़े को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? भाई पकौड़े को अंग्रेजी में बड़ा अच्छा सा क्यूट सा नाम है। पकौड़े को अंग्रेजी में फ्रिटर कहते हैं, FRITTER। नाम क्या है? फ्रिटर। अब भाई तो क्या कांदा पकौड़े को भी फ्रिटर कहते हैं? बिल्कुल, उसके सामने लग जाता है अनियन फ्रिटर। क्यों? क्योंकि कांदा यानी कि जो प्याज होता है या कांदा कह लीजिए, उसको अनियन कहते हैं अंग्रेजी में। तो भाई प्याज के पकौड़े बनेंगे तो अनियन फ्रिटर, आलू के पकौड़े बनेंगे तो पोटैटो फ्रिटर, मिर्ची के पकौड़े बनेंगे तो, अब भाई मिर्ची को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? बताइए बताइए, आप कमेंट करके बताइए कि मिर्ची के पकौड़े को अंग्रेजी में क्या कहेंगे। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है जलेबी। किसको नहीं पसंद जलेबी? जलेबी वो जो चाशनी से डुबा करके पैकेट में जाती है और फिर घर पे ला करके खाते हैं, तो क्या बात। तो जलेबी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कभी सोचा है? जलेबी को अंग्रेजी में कहते हैं फनल केक। जी हाँ, क्या कहते हैं? फनल केक। क्लियर? बढ़ते हैं आगे। अब भाई ये इसका नाम आए और मुंह में पानी ना आए। क्या है? गोलगप्पा, पानी पूरी या फुचका। इसको भारत के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। कहीं इसको गोलगप्पा कहते हैं क्योंकि ये गोल है और गप से मुंह के अंदर चला जाता है। कहीं इसको फुचका कहते हैं, तो कहीं इसको पानी और पूरी कहते हैं क्योंकि पूरी के अंदर पानी डाल के खाते हैं, पानी पूरी। पर अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई? अंग्रेजी में कहते हैं वाटर बॉल्स। जी हाँ,
वाटर बॉल्स, यानी कि कई जगह पे हिंदी में इसको पानी के बताशे भी कहते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, वाटर बॉल्स, पानी के बताशे, गोलगप्पा, फुचका या पानीपुरी, वाटर बॉल्स। बढ़ते हैं आगे। अगला है रायता, फैलाने वाला नहीं, खाने वाला रायता। जी हाँ, तो भाई अच्छे अच्छे स्वादिष्ट पकवान बने हो और रायता ना बना हो साथ में तो फिर मजा किरकिरा हो जाता है। लेकिन रायते को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? रायते को अंग्रेजी में मिक्स्ड कर्ड सैलेड कहते हैं। क्या कहते हैं? मिक्स्ड कर्ड सैलेड। अब भाई ध्यान से सोचने वाली बात है, दही है उसमें तो दही तो कर्ड हो गया, और साथ में क्या है? मिक्स्ड वेजिटेबल्स ही तो है। गाजर चला गया, प्याज चला गया, खीरा चला गया, तो क्या बन गया? सैलेड बन गया ना। तो मिक्स्ड कर्ड सैलेड कहते हैं इसको। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है नमकीन। तो चाहे किसी भी तरह की नमकीन हो, चाहे वो आपके मिनी समोसे हो जाएं, यानी कि छोटे सूखे वाले समोसे जो मिलते हैं, चाहे आपकी निमकी हो जाए, चाहे नमक पारे हो जाए, चाहे मुरक्को हो जाए, चाहे आपका मिक्सचर हो जाए जो हम लोग खाते हैं ना, नमकीन सेव, तो उसको क्या कहते हैं? अंग्रेजी में नमकीन जैसे जो भी नाश्ता लायक पदार्थ जो भी आते हैं, जिनका हम लोग नाश्ता करते हैं चाय के साथ या गेस्ट आने पे देते हैं, उन्हें अंग्रेजी में सेवरी कहते हैं। क्या कहते हैं? सेवरी, SAVORY, सेवरी। जी हाँ, तो सेवरी में आपके जितने भी नमकीन पदार्थ हैं, जैसे निमकी, नमक पारे, मिक्सचर हो गया, जो दालमोट वाला दालमोट आता है वो, या फिर फ्राइड बादाम, फ्राइड मूंगफली, फ्राइड चने, जितने भी पैकेट में बंद नमकीन नाश्ता वाले, या सेव आ गए, आलू सेव आ गए, बेसन के सेव आ गए, ये सारी चीजों को अंग्रेजी में सेवरी कहा जाता है। क्लियर है? तो आइंदा आपको कंफ्यूजन नहीं होगी। कभी आपने सोचा था कि नमकीन को क्या भाई कुछ नमकीन लेकर के आओ, आराम से बोल देते हैं, पर अंग्रेजी में क्या कहेंगे? तो सेवरी कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है कचौड़ी। अब भाई रविवार की सुबह 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 नाश्ता क्या होगा? तो पापा जी कचौड़ी लेकर के आइए। पर कचौड़ी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? कचौड़ी को अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट ब्रेड। क्या कहते हैं? शॉर्ट ब्रेड। जी हाँ, छोटी छोटी होती है कचौड़ी, एकदम कहीं मूंग दाल डाली हुई, कहीं आपका आलू डाली हुई, कहीं उड़द दाल डाली हुई, कहीं प्याज की कचौड़ी, कहीं खस्ता कचौड़ी, इतनी सारी कचौड़ियां हैं हमारे पास, तो इनको अंग्रेजी में कहते हैं शॉर्ट ब्रेड। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। मट्ठा। अब भाई खाना खाया और एक गिलास मट्ठा नहीं पिया तो फिर डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। भारत के बहुत सारे प्रांतों में मट्ठा जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट खाद्य पदार्थ है। जिनको नहीं पता बता दूं, मट्ठा जो है वो घी, इसको छाछ भी कई जगह पे कहा जाता है, और घी यानी कि क्लैरिफाइड बटर से जब हम लोग मक्खन निकाल लेते हैं उसके बाद इसको तैयार किया जाता है। क्लियर? तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं वे, WHEY, वे, यानी कि मट्ठा। बढ़ते हैं आगे। घी। घी हम लोग कौन नहीं जानते? घी, अब अंग्रेजी में भी इसका नाम हमने पैकेट पे लिख रखा है घी। मार्केटिंग में कंपनी वाले क्या कर रहे हैं लिख करके घी, पर अंग्रेजी में घी को कहते हैं क्लैरिफाइड बटर। जी हाँ, क्या कहते हैं? क्लैरिफाइड बटर। अब बात समझिए, घी को जब गर्म करते हैं तो देखा है बिल्कुल क्लियर हो जाता है, आर पार दिखने लगता है, क्लियर हो जाता है। तो इसी वजह से घी जो है वो क्लैरिफाइड बटर के नाम से जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। टिक्की। टिक्की जानते हैं ना? टिक्की, वो चाट वाली टिक्की, आलू की बनी हुई। इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको कहते हैं केक। आप अगर आलू की बनी हुई है तो पोटैटो केक कह लीजिए, अगर मटर की बनी हुई है तो पीस केक कह लीजिए, यानी कि मटर की टिक्की। क्लियर? अब देखिए, केक जो है आप सोच रहे होंगे भाई केक तो उसको कहते हैं जो हम लोग बर्थडे पे काटते हैं, बिल्कुल उसको भी केक कहते हैं, बट केक जो है वो एक ऐसी जगह से ओरिजिनेटेड है, एक ऐसा शब्द है जो उस शेप की किसी भी छोटी साइज की चीज को कहा जाता है। तो इसी वजह से टिक्की को भी अंग्रेजी में केक ही कहा जाता है। क्लियर है? बढ़ते हैं आगे। अगला है खोया। खोया कह लीजिए, मावा कह लीजिए, इसको क्या कहते हैं अंग्रेजी में? इसको अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। जी हाँ, ये वो डब्बा वाला कंडेंस्ड मिल्क नहीं, वो भी तो एक तरीके से खोआ ही होता है, खोए का ही काम करता है ना। अब गाजर का हलवा बनाना है, उसमें जो है आपका खोआ नहीं है घर पे, तो क्या डालते हैं?
कंडेंस्ड मिल्क। अगर आपको ना पता हो तो घर पे मम्मी से या भाभी से या दीदी से पूछ लीजिए, ठीक है। जब खोआ नहीं रहता है तो कंडेंस्ड मिल्क का काम किया जाता है। तो कंडेंस्ड मिल्क में बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर भी खोआ ही होता है, लिक्विडी फॉर्म में होता है। तो खोए को अंग्रेजी में कहते हैं कंडेंस्ड मिल्क। बढ़ते हैं आगे। अगला है चटनी। जी हाँ, मुंह में तो पानी ही आ गया। तो चटनी, समोसा हो चटनी ना हो तो कैसे। चटनी तो एक ऐसा साथी है जो हर खाने के साथ हमारे चलता है ना। चाहे डोसा हो, चाहे समोसा हो, चाहे फ्रिटर हो, यानी कि पकौड़े हो, है ना। फ्रिटर किसको कहते हैं, पकौड़े, अभी तो पढ़ाया। तो चाहे पकौड़े हो, इन सब के साथ जो है चटनी हाथों में हाथ डाले चलती है, चाहे कबाब ही क्यों ना हो। बिल्कुल। तो चटनी को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, बड़ा सिंपल है, कभी सोचा भी नहीं होगा, सॉस। जी हाँ, टोमेटो सॉस आती है, देखा है बॉटल पे सॉस लिखा हुआ, टोमेटो सॉस है क्या, वो टमाटर की चटनी ही तो है, नमकीन वाली, मीठी वाली, खट्टी मीठी। तो वैसे ही चाहे कोई भी चटनी हो, चाहे सौंठ की चटनी हो, चाहे धनिया पुदीने की चटनी हो, चाहे टमाटर की चटनी हो, है तो चटनी, मतलब सॉस, SAUCE, सॉस। क्लियर। बढ़ते हैं आगे। अगला है मलाई। जी हाँ, मलाई, दूध के ऊपर जो पड़ती है मलाई, दूध को रिड्यूस करके जो बनती है मलाई, जिसके पेड़े बनते हैं मलाई। जी हाँ, मलाई को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ये तो बहुत आसान है, ये सबको आता है। मलाई को अंग्रेजी में कहते हैं क्रीम। जी हाँ, चाहे केक के ऊपर वाली हो या दूध के ऊपर वाली, है तो मलाई, यानी कि क्रीम। अगला है मालपुआ। मालपुआ, अब भाई किसको नहीं पसंद मालपुआ, है ना, रस में डूबा हुआ, बिल्कुल एकदम खोआ लगा हुआ मालपुआ। मालपुआ को अंग्रेजी में क्या कहते हैं। मालपुआ एक ऐसा खाद्य पदार्थ है जो पूरे विश्व में खाया जाता है, पर नाम उसके अलग अलग हैं और तरीका जो है वो थोड़ा सा बदल जाता है बनाने का, ठीक है। तो मालपुआ को जो है अंग्रेजी में कहते हैं पैनकेक। जी हाँ, मालपुआ को अंग्रेजी में कहते हैं पैनकेक। सोचिए कितना अच्छा नाम है, और पूरे विश्व में खाया जाता है। हमारा ही मालपुआ जी पूरे विश्व में खाया जाता है। नाम है पैनकेक। पैनकेक के नाम से ये मशहूर है दूसरे जगहों पे। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला है हलवा। बादाम का हो, सूजी का हो, गाजर का हो, आटे का हो, किसी बेसन का हो, लेकिन उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं। तो हलवा को अंग्रेजी में कहते हैं पुडिंग। PUDDING, पुडिंग। जी हाँ, हलवा का जो फॉर्मेट होता है, जो टेक्सचर होता है, वो पुडिंग से इंस्पायर्ड है, इसी वजह से हलवे को अंग्रेजी में कहते हैं पुडिंग। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला है हम सबका फेवरेट रसगुल्ला या रसगुल्ला, जो कह लीजिए। तो अब भाई रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कभी सोचा है रसगुल्ले को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भाई। रसगुल्ले को अंग्रेजी में कहते हैं सिरप फिल्ड बॉल। जी हाँ, अंदर क्या रहता है, सिरप यानी कि रस रहता है, और शेप कैसी होती है, बॉल जैसी होती है। जी हाँ, तो रसगुल्ले को अंग्रेजी में सिरप फिल्ड बॉल के नाम से ही जाना जाता है। थोड़ा अजीब है पर यही है, सिरप फिल्ड बॉल्स यानी कि रसगुल्ले। क्लियर। सो यस गाइज, ये थी आज की क्लास। आपको भूख लगी क्या, मुझे तो लग गई है बिल्कुल। तो जल्दी से आप सुन लीजिए इस क्लास की अनाउंसमेंट, दैट इज क्लास कैसी लगी। सबसे पहले तो लाइक कर दीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए मैम क्लास बड़ी टेस्टी लगी, बड़ी मजेदार लगी, है ना। टेस्टी थी ना आज की क्लास। बिल्कुल, क्लास काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके लिए ये जानना, व्हेन यू आर ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, जब आप अंग्रेजी सीख रहे हैं तो आपके लिए इनकी अंग्रेजी जानना भी बेहद जरूरी हो जाता है। तो क्लास अच्छी लगी ना, तो कमेंट करके मुझे बताइए मैम क्लास बड़ी पसंद आई। और ऐसे ही आपको और क्लासेस चाहिए तो वो भी मुझे कमेंट करके बताइए कि मैम ऐसे ही डिफरेंट चीज़ों के आप नाम हमें बताते रहिए। साथ ही क्लास को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और शेयर तो ये पूरे भारत में हो जाना चाहिए, क्योंकि सारे प्रांत के खानों के नाम तो मैंने ले ही लिए, तो पूरे भारत में ज़रूर शेयर हो जाना चाहिए। क्लास हो जाएगा ना, मुझे यकीन है हो जाएगा। तो चलिए, इसके साथ ही आप सबके लिए है गुड न्यूज़, दैट इज कि बहुत जल्दी 3 किताबें लॉन्च करने जा रही हूँ बैक टू बैक। एक होने वाली है हेल्पिंग वर्ब्स के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले वाक्यों के ऊपर, एक होने वाली है रोजाना प्रयोग होने वाले शब्दों के ऊपर। तो ये तीनों ही किताबों में से आपकी फेवरेट कौन सी होने वाली है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे फ्री व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, तो इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। अब भाई व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स क्या है, इसका नाम है, जी नहीं, इसका नाम है 6.5 घंटे में अंग्रेजी बोले।
और ये आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। कैसे? फ्री है, 60+ वीडियो लेक्चर्स हैं, यानी कि 60+ जो है इसमें आपको क्या मिल जाती हैं? क्लासेस, क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, ऐसे करते करते 60+ क्लासेस मिल जाती हैं इसमें आपको। तो डेफिनेटली देर मत करिए, इसी नंबर पर व्हाट्सएप करके भेज दीजिए कि हमें ये क्लास चाहिए। इसके साथ ही इसी के ऊपर बेस्ड ई बुक की फ्री सैंपल भी मिल सकती है। आप बस मैसेज कर दीजिए कि मुझे सैंपल ई बुक भी चाहिए। ये दोनों ही चीज़ें आपको हमारी टीम द्वारा भेज दी जाएंगी। क्लियर? इसके साथ ही अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं हमारे प्रीमियम व्हाट्सएप स्पोकन इंग्लिश कोर्स पे, इसकी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखें कि आप ये जरूर पूछ लें कि अगली बैच इस कोर्स की कब शुरू हो रही है। बाकी आपकी जितनी भी क्वेरीज है आप व्हाट्सएप पे इंक्वायरी कर सकते हैं। ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स, यानी कि ग्रामर जीरो से सिखाने वाला कोर्स। तो इसकी भी इंक्वायरी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए, पता कर लीजिए अगली बैच कब शुरू हो रही है। अब भाई बच्चों को ग्रामर सिखाना बच्चों का खेल नहीं होता, लेकिन ये आसान है क्योंकि बी बैंकर लेकर के आया है बेसिक इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स, जो है छोटे बच्चों के लिए डिजाइंड कोर्स। तो डेफिनेटली इसकी इंक्वायरी भी आप इस नंबर पर कर सकते हैं। खेल खेल में बच्चों को ग्रामर सिखा दिया जाता है, उनकी हो जाती है क्लैरिटी और आप हो जाते हैं ग्रामर की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये है बेसिक इंग्लिश ग्रामर एंड राइटिंग फॉर स्कूल। आप किसी भी क्लास में पढ़ते हो, आप किसी भी स्कूल में पढ़ते हो, आप किसी भी बोर्ड के स्टूडेंट हो, राइटिंग और ग्रामर की अगर आपकी समस्या है तो ये समस्या ये कोर्स बिल्कुल सॉल्व कर देगा। राइटिंग मतलब ऐसे राइटिंग, डिबेट राइटिंग, लेटर राइटिंग, नोटिस राइटिंग एंड व्हाट नॉट, ये सारी चीजें, साथ में ग्रामर भी बिल्कुल बोनस पे बोनस। तो डेफिनेटली इंक्वायरी कर लीजिएगा इसकी अगली बैच कब शुरू हो रही है। और अगर आप वाकई एक सीरियस एस्पिरेंट है और ऐसे किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें अंग्रेजी पूछी जाती है, तो ये कोर्स बिल्कुल आपके लिए है। चाहे वो आपका आरसी या वोकैबुलरी या ग्रामर या क्वेश्चंस, ये सारी चीजें बेसिक से लेकर के एडवांस तक का सफर है ये कोर्स। जल्दी से इंक्वायरी कर लीजिए इसकी इंक्वायरी कि अगली बैच कब शुरू हो रही है। इंक्वायरी करते वक्त ध्यान रखिएगा, कोर्स का नाम लिख करके इंक्वायरी भेजिए ताकि हमारे प्रतिनिधि आप तक सही समय पर सही जानकारी पहुंचा पाए। जानकारी मिलने में लगभग 12 से 48 घंटों का वक्त लग जाता है, तो कृपया प्रतीक्षा करें और अगर मैसेज कर दिया है तो निश्चिंत हो जाएं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा। क्लियर? सो यस गाइस, दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बी विद बी बैंकर, एम्पावरिंग लाइफ थ्रू नॉलेज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू